Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का मैथमेटिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे न्यू चैप्टर 11 ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? पॉइंट पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे और एंगल पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम सबसे पहले जो बुक में दिया है बुक के माध्यम से ही बताते हैं। ठीक है, बुक के माध्यम से बताएं या फिर हम उसको शॉर्ट में बताएं आपको समझाने के लिए कि क्या कैसे कोई चीज होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.1 इसका जो पहला हमें पढ़ना है पॉइंट। क्या पढ़ना है? पॉइंट। इसको ध्यान से देखिएगा। पॉइंट का मीन्स होता है कोई भी बिंदु, जैसे हम यहाँ पर ऐसे रख दिए ना और इसका नाम कर दें ए। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे कर दें, इसको कर दें बी और यहाँ इसको सी कर दें, तो इसे कहेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, इट हैज ओनली पोजीशन, इट हैज ओनली पोजीशन, यह केवल एक स्थिति है। ठीक है, जिसे हम पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यदि ऐसे बिंदु के आकार का दिया तो इसे हम पॉइंट कहेंगे। और दूसरा क्या पढ़ना है? लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन ऐसा चीज होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, एंड पॉइंट ही नहीं होता। जैसे एक हम रेखा खींच दें, इसे हम लाइन कहते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे तीर लगा दें दोनों ओर से। ठीक है, तो इस तीर का मतलब जो होता है कि इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। वो कहीं भी ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं, चाहे छोटा ड्रा करें या बड़ा ड्रा करें अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, जहां दोनों ओर ऐसे एरो लगा दिखाई दे तो आपका क्या कहलाएगा? लाइन। यदि यहाँ से इसको हम एक पॉइंट यहाँ पर ए हो और यहाँ पर बी हो तो इसे हम कहेंगे लाइन ए बी, लाइन ए बी, या इसको लाइन ए बी कहें, या ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, ए बी के ऊपर इस तरह का एरो लगा देंगे कि ये लाइन ए बी है। ठीक है, यहां से हम कह देते हैं एल एम, तो इसको क्या कहेंगे? लाइन एल एम, एल एम ऐसे। क्लियर है? ओके, आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट क्या होता है? इट्स हैज ओनली पोजीशन। लाइन क्या होता है? लाइन जिसका कोई अंत बिंदु ना हो वो लाइन है। ठीक है, लाइन को हम चाहे जितना लंबा खींच सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, दोनों साइड को। ठीक है, और लाइन को कैसे लिखते हैं? एल से, स्मॉल एल से, या फिर उस नॉमेनक्लेचर के ऊपर लाइन का साइन लगाकर। क्लियर है? ओके, अब यहां से हम पढ़ेंगे तीसरा जो पढ़ना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पता होगा, लाइन तो पढ़ा आपने अभी। सेगमेंट का मीन्स होता है टुकड़ा, लाइन का छोटा सा टुकड़ा। जो बात से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही, कि लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा। मान लीजिए हमारे पास ए लाइन है। ठीक है, उस लाइन के बीच से यदि हम इतना पार्ट निकाल लें, इतना पार्ट निकाल लें बीच से, यदि लाइन है हमारे पास, इस लाइन से इतना चीज निकाल लें, बाहर कर दें। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों के बीच से इतना बाहर कर दें तो याद रखिएगा निकालने के बाद इसका अस्तित्व तो मिट जाता है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। यानी कि हमें जो मिलता है वो यहाँ पर इसके 2 इंड्स पॉइंट मिलते हैं, 2 अंत बिंदु मिलते हैं। इंड पॉइंट्स का मीन्स होता है अंत बिंदु, यानी कि इसको हम आगे अब नहीं बढ़ा सकते। लाइन की बात करें, लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम लाइन के, जैसे ये हमारा स्केच है ना, स्केच को यदि हम इतना काट के निकाल दें, ठीक है, तो ये जितना रहेगा उतना ही रहेगा, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं अब। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा लाइन है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा देंगे, लेकिन यदि हम इतना काट के निकाल दें बीच से तो ये इतना बड़ा ही टुकड़ा ही रहेगा। तो उसी टुकड़े को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। मान लीजिए सी डी है,
तो लाइन सेगमेंट को सी डी ऐसे लिखेंगे और देखिए लाइन सेगमेंट के ऐसे ऊपर लगा देंगे। ठीक है, लाइन के ऊपर ए एरो लगाते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट के ऊपर एक डायरेक्ट एरो लगाते हैं। 3 चीजें क्लियर हो गई ना, एक पॉइंट, एक लाइन और ए लाइन सेगमेंट। अब जो पढ़ना है हमें वो रे पढ़ना है। देखते हैं, रे का मीन्स होता है किरण। तो किरण जो होता है वो एक ही दिशा में जाता है। ठीक है, ए रे हैज वन एंड पॉइंट, यानी कि एक हम ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन केवल एक ही साइड बढ़ा सकते हैं। लाइन था ना, लाइन को हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि उसका एक एंड पॉइंट हो जाए तो इसका मतलब ये लाइन यहीं से स्टार्ट हुई और आगे चलती हुई चली जाएगी। इसका एग्जाम्पल जो है एक टार्च लेते हैं। जैसे हमारा टार्च यहीं पर है, जब हम इसको जलाएंगे यहाँ से तो इसका जो लाइट है ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लाइट पीछे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। उसी तरह से रे है, रे भी एक पॉइंट होता है, वहां से आगे बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है? ओके, कि इसका केवल एक ही डायरेक्शन होता है। मान लीजिए इसका एक पॉइंट x है और इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पर y है, तो रे को हम क्या कहेंगे? एक्स वाई कहेंगे, लेकिन जो इसका पोजीशन होता है ऐसे वन रे को ऐसे दिखा देंगे। क्लियर? ओके, अब क्या पढ़ना है हमें? एंगल पढ़ना है। ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, एंगल। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट एंड एंगल इज फॉर्म्ड। मान लीजिए एक रे ए है, एक रे है, ठीक है, और दूसरा रे ए है। ठीक है, पहला रे दूसरा रे। जब हम इसको दोनों का जो अलग अलग एंड पॉइंट है एक जगह पर जोड़ दें, जैसे कि ऐसे है ना, ठीक है, ये पहले का एंड पॉइंट है, दूसरे का एंड पॉइंट यहाँ है, इसको इसी स्थान पर रख के ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहला रे, ये दूसरा रे। पहले रे को कहते हैं एंड पॉइंट है ना, दोनों एंड पॉइंट जब कर देंगे तो इसको हम बी कह देते हैं। ठीक है, पहले को ए, यहाँ पर सी। क्लियर है? जब एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से टू रे एक्सपैंड होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो इनके बीच में कुछ एंगल क्रिएट होता है, कुछ जगह बनता है। ठीक है, जिसे हम एंगल के नाम से या फिर कोण के नाम से जानते हैं, कोण या एंगल। ठीक है, एंगल को जो बी पर बना है तो बी को हम ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके का चिन्ह लगाएंगे, तो ये एंगल कहलाता है, एंगल बी। ठीक है, या ए बी पर कौन बना है तो ए ऐसे बनाएंगे और बी इसके अंदर इस तरीके से लिखेंगे, तो ये एंगल बी। दोनों हो गया। और तीसरा जो कंडीशन है वो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ए बी सी, लेकिन जिस पर कोण बना होता है उस भाग को हम बीच में लिखते हैं। जिस पर कोण बना होता है, एंगल बना होता है, उसको हम मिडल में लिखते हैं। ठीक है, तो ए बी सी हो गया, कोण बी हो गया, एंगल बी और एक एंगल बी। ठीक है, तीनों को ऐसे डिनोट करते हैं। तीनों का मीन्स एक ही होता है, एंगल होता है। ठीक है, अब जो चीजें आपका था वो मैंने आपको यहाँ से सब चीजें बता दिया। अब आपको यहाँ से करना क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर, नेम देम, राइट देम सिंबॉलिकली। ठीक है, ये क्या है लिखिएगा। पॉइंट है, रे है, क्या है? इसे लाइन कहते हैं। ठीक है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल। जो मैं पढ़ाया सेम है। पॉइंट है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, या फिर कॉपी में बनाकर कॉपी में नीचे राइट कर देना नेम। रे है और ये एंगल है। ओके, ड्रा एंड लेबल ईच फिगर इन योर नोटबुक। सेगमेंट टीबी, पॉइंट के, लाइन एसटी, रे एमटी, एंगल एल एम एन। इसको फिगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं।
फिर भी मैं उसको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, पहला पार्ट ये कहा है सेगमेंट टीवी, लाइन सेगमेंट टीवी। तो लाइन सेगमेंट ऐसे होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं और टी वी, ये हो गया। बी वाले पार्ट में क्या बोला है, पॉइंट के, पॉइंट करके के लिख दीजिए, ये हो गया। सी में क्या बोला है, लाइन एस टी, लाइन दोनों ओर जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट यस, यहाँ पर एक पॉइंट टी, ओके। रे एम टी बनाइएगा, एंगल एल एम एन भी बनाइएगा। क्वेश्चन तीसरा है, नेम द फॉलोइंग फिगर इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट लिखिएगा, सेगमेंट पी क्यू। ए एंगल आर एस टी, मैंने 2 टाइप से बताया था ना एंगल को। और यहाँ पर लिखने के लिए देखिए, इसे हम कहेंगे ए सी रे, ए सी रे, ए हो गया पहला, और दूसरा बी सी रे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेंगे तो पहला ए सी रे हो जाएगा, दूसरा लेंगे बी सी रे हो जाएगा। 2 टाइप से बोला था, 2 तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसको आर एस टी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर एस टी, और दूसरा टी एस आर, बीच में होना चाहिए एंगल। और यहाँ से पी क्यू लिख सकते हैं, क्यू पी भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन 4, राइट 12 नेम्स फॉर दीज लाइन्स। इसमें क्या क्या है, कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये लाइन दिया है, ठीक है, लाइन दिया, तो यहाँ से हम अपने मन से कई चीज़ें निकाल सकते हैं। पॉइंट आर, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट एस, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद लाइन से लाइन की बात करें, लाइन आर एस, लाइन आर एस। यहाँ से आप सब लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको यहाँ पर केवल 12 ही राइट करना है, तो उसको राइट करते रहिएगा, ओनली 12। ये हो गया लाइन आर एस, क्लियर। लाइन सेगमेंट जो बोला था, लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा आर एस, उसके बाद आर एक्स, आर वाई, एक्स वाई, एक्स एस, वाई एस, ओके। यहाँ से 4 या 5 लाइन बन जाते हैं। और यहाँ से चाहे तो आप रे बनाइए, यहाँ से फर्स्ट रे, सेकेंड रे, थर्ड रे, यहाँ से फर्स्ट रे, सेकेंड रे, थर्ड रे, बहुत चीज़ें बनाएंगे तो। क्वेश्चन 5, राइट द कैपिटल लेटर दैट आर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, राइट द कैपिटल लेटर दैट आर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसको आप कैपिटल लेटर में ड्रा कीजिए। 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, यहाँ से इसका पहला पार्ट 2 लाइन सेगमेंट, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट हो गया। इसको ए बी कैसे कह देंगे, इसको सी डी कह देंगे, ठीक है। बी में 4 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4, नामनक्लेचर करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नाम कुछ भी कर सकते हैं, डबल नहीं होना चाहिए। 4 का हो गया। तो यहाँ पर 3 की बात करें तो 1 2 3, पी क्यू आर एस टी यू, ये हो गया। इसको कॉपी में ऐसे ड्रा करना, ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज यानी कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब अगली वीडियो में हम लेके आएंगे एंगल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।